नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। क्या मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो चैट बॉक्स में बता सकते हैं। जी प्रभु जी क्लियर है। क्लियर है प्रभु। आपने स्क्रीन शेयर किया प्रणाम मंत्र सिद्धांत? एक सेकंड प्रभु जी। क्योंकि यहाँ पे सबको रटवाना है या फिर जिनको याद है उनको थोड़ा मीनिंग समझाना है। तो कल बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव था श्री राधा अष्टमी का। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप सभी का बहुत आनंद से ये फेस्टिवल बना होगा। सब लोगों ने दोपहर 12 बजे तक फास्टिंग की होगी। देखिए श्रीमती राधा रानी कितनी कृपालु है। भगवान कृष्ण के जन्मदिन में हमें रात तक फास्टिंग करना पड़ती है, रात 12 बजे तक, पर श्रीमती राधा रानी में केवल दोपहर। तो 12 बजे तक तो ऐसे ही हो जाता है, उठते ही है कई लोग 4 5 6 या 7 8 जितने बजे, कुछ ही घंटों में तो हो ही जाते हैं, 12 बजे ही जाते हैं, है ना। और तो श्रीमती राधा रानी को समझना बहुत कठिन है। नारद पुराण में एक फेमस वर्स है, कहते हैं तत्वम गुरुम समम न अस्ति। तत्व, तत्व का अर्थ होता है ट्रुथ। तो गुरु को समझना बहुत कठिन है, और ऐसे दो और तत्व है जिनको समझना बहुत कठिन है। भगवान को समझना कठिन है, लेकिन भगवान की कृपा से शास्त्र के माध्यम से समझा जा सकता है। नीचे कर लो जो श्रीमती राधा रानी का प्रणाम मंत्र है, और जूम कर लो। हाँ, जूम कर लो ताकि अच्छी तरह दिखाई दे। और नीचे जाओ, श्रीमती राधा रानी का प्रणाम मंत्र रहेगा। और कोई बताना चाहेगा गुरु के अलावा ऐसे कौन से तत्व हैं, ऐसे कौन से पर्सनालिटीज है जिनको समझना बहुत मुश्किल है? गुरु को समझना मुश्किल है क्योंकि गुरु साक्षात धरित्वेन, साक्षात हरि है, साक्षात भगवान है। लेकिन फिर गुरु मनुष्य भी तो है ना। वो तो सुदर्शन चक्रधारी तो नहीं है। तो गुरु को कैसे समझा जाए, बड़ा कठिन हो जाता है कभी कभी। उनको क्या पोजीशन, ऐसे दो और तत्व हैं जिन्हें समझना बहुत मुश्किल है। कौन कौन से? शिव तत्व और राधा तत्व। हाँ, शिव तत्व और राधा तत्व। क्योंकि राधा रानी हो, शिवजी हो और गुरु हो, ये तीनों साक्षात कृष्ण ही हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है ना। वही कृष्ण है, वही श्रीमती राधा रानी है, वही गुरु के रूप में भी आया है बलराम या भगवान कृष्ण या श्री हरि, है ना। और वही सदाशिव भी है। फिर भी अंतर ना होते हुए भी अंतर है, अंतर नहीं है लेकिन अंतर तब भी है। राधा कृष्णा प्रणय विकृति हिलादिनी शक्तिरस्मात् एकाद मानवपि भुवि पुरा देह भेदम गतो तो चेतनाख्यम प्रकटम अधुना तद्यम चाक्यमाप्तम राधा भाव उदिति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। तो दो शरीर होते हुए एक आत्मा है राधा कृष्ण, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो अंतर है उनके मनोभाव में। नीचे करो प्रणाम मंत्र, ये तो प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र है। गो डाउन सिद्धांत, श्रीमती राधा रानी का प्रणाम, और नीचे है तप्त कांचन करके, स्क्रॉल डाउन करो। यस। तो पहले हम लोग शुरुआत करेंगे श्रीमती राधा रानी का प्रणाम मंत्र। सबको याद होना चाहिए, है ना। और जिनको याद है उनको और उसको गहराई से समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। आप स्क्रीन को थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं अपने हाथ से। ओके, संस्कृत बहुत उचित तो नहीं लिखी है यहाँ पर, बट ठीक है, इंग्लिश वाले से पढ़ सकते हैं, है ना। ये तो ठीक है, मेरे पीछे तो आइए। तप्त कांचन गौरांगी, तप्त कांचन गौरांगी, राधे वृंदावनेश्वरी, राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी, वृषभानुस्तुते देवी, प्रणमामि हरि प्रिये। प्रणमामि हरिप्रिये। तो सभी को ये प्रणाम मंत्र याद करना है, ठीक है। ये सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण को आप भूल जाओ चलेगा, पर राधा रानी को नहीं भूलना है, गुरु को नहीं भूलना है, और श्रीमती राधा रानी को नहीं भूलना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो ये वी हैव टू मेक श्योर, क्योंकि महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी
भक्ति के 9 स्तर होते हैं। सभी लोग भक्ति में एक स्तर पे नहीं होते। जैसे स्कूल में हजारों बच्चे पढ़ते हैं, पर सारे बच्चों का नॉलेज एक ही लेवल का नहीं होता। जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में है और जो 12th स्टैंडर्ड में है, उनके नॉलेज में बहुत अंतर होता है। ऐसे ही भक्ति 9 स्तरों की भक्ति होती है। कौन बताना चाहेंगे, खासकर कोई कंपैरेटिवली जो नए हो, कौन कौन से 9 स्तर की भक्ति होती है? ऐसा नहीं है कि इस्कॉन आप जाएंगे या कोई भक्तों के समूह में आप जाएंगे, वृंदावन जाएंगे तो सारे लोग आपको शुद्ध ही मिल जाएंगे, ये सारे लोग बहुत ही नए नए होंगे, ऐसा नहीं होगा, है ना। कौन कौन से स्तर होते हैं भक्ति के, कौन बताना चाहेगा? एनीवन? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम। नहीं, ये तो भक्ति के अंग होते हैं, लाइक हाउ टू परफॉर्म भक्ति। हरे Yes. कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, यस, यही बिल्कुल। वाला बोलिए। जी जी माता जी, श्रद्धा। सही बताया, थैंक यू सुब्रस्मिता माता जी। यस, आदु श्रद्धा, शुरुआत में श्रद्धा, थोड़ा तो फेथ व्यक्ति के अंदर होगा तभी तो वो भक्ति में आएगा, नहीं तो कैसे आएगा। आदो श्रद्धा, साधु संग, फिर भक्तों का संग करेगा, है ना। फिर भजन की अनर्थ निवृत्ति इत्यादि, ये सब कुछ आसक्ति, निष्ठा, आसक्ति भाव इत्यादि, है ना। तो ये भक्ति के स्तर हैं। तो इसमें 9वां स्तर होता है जो हाईएस्ट है, जो प्योर भक्ति है, शुद्ध भक्ति, उसको बोलते हैं प्रेम भक्ति, है ना। और ये जो 9 है, इनको और 3 पार्ट में भी डिवाइड किया गया, ब्रॉडर क्लासिफिकेशन भी किया गया है। पहले 7 स्तर को बोलते हैं साधना भक्ति, है ना। आप समझ लीजिए भक्ति के स्कूल में 9 स्टैंडर्ड हैं, स्टैंडर्ड 1 टू स्टैंडर्ड 9, श्रद्धा से लेकर प्रेम तक। तो पहले 7 स्टैंडर्ड्स को बोलते हैं साधना भक्ति। जैसे हमारे स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय में, पहले 5 स्टैंडर्ड्स को बोलते हैं प्राइमरी स्कूल, मतलब क्लास 1 टू क्लास 5 होता है प्राइमरी स्कूल। फिर क्लास 6 टू क्लास 8 होता है, या 9, मैं भूल गया, आई मीन मिड स्कूल, है ना। एंड देन हाई स्कूल, है ना, लाइक दैट, या हाई स्कूल और सीनियर हाई, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो पहले 7 स्टैंडर्ड्स को, जो भक्ति के पहले 7 स्टेजेस हैं, इनको बोलते हैं साधना भक्ति। यानी कि अभी हमारा भगवान से शुद्ध प्रेम नहीं है, लेकिन हम उसका प्रयास कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर दूसरा होता है, यानी जो भक्ति का लेवल 8 है, उसको बोलते हैं भाव भक्ति, क्योंकि भाव का कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अलग होते हैं। भाव भक्ति मतलब जब व्यक्ति को मन कृष्ण में लगाना नहीं पड़ता, वो अपने आप कृष्ण में लग जाता है। मतलब माला करने के लिए फोर्स नहीं करना पड़ता, अपने आप माला होती है, अपने आप नाम चलता है, इसको बोलते हैं भाव भक्ति। जैसे हमारे देश का नाम जो भारतवर्ष है, भरत महाराज जो भगवान ऋषभ देव के पुत्र थे सतयुग में, वो भाव भक्ति के स्तर पे थे। उनका एग्जाम्पल भाव हम देखते हैं भागवतम में आता है। तो उनसे कुछ गलतियां हो भी जाएं तो भी मन अपने आप ठिकाने लग जाता था। और सबसे ऊपर होती है प्रेम भक्ति। तो प्रेम भक्ति जो है, इसके अंदर भी 8 स्तर होते हैं। अभी जो हाईएस्ट लेवल पहुंच गया, इसमें भी 8 लेवल्स अलग अलग हैं, है ना। तो इसमें शुरू होता है अगेन भाव से लेकर महाभाव तक। तो जो प्रेम का जो उच्चतम स्तर है, उसे बोलते हैं महाभाव। यानी कोई किसी को कितना प्रेम कर सकता है, उसकी कोई पराकाष्ठा है, उसका कोई पिनेकल है, उसको बोला जाता है महाभाव। और महाभाव स्वरूपिणी राधा ठकुरानी, अगर वो महाभाव किसी को देखना, पूरा तो हम समझ नहीं सकते क्योंकि हम लोग स्तर पे है नहीं, लेकिन फिर भी अगर कुछ अंश समझना है कि प्रेम क्या होता है, अगर हम उसका कुछ थोड़ा बहुत मोटा दूर से भी अंदाजा लगाना चाहें, तो उसकी स्वरूपनी, अगर उस प्रेम को कोई रूप दिया जाए तो वो है राधा ठकुरानी, है ना। तो इवन श्री कृष्ण भी जो है इस फील्ड में, जहां ये फील्ड जो आती है, यहाँ राधा रानी से पीछे है। मतलब अगर कोई किसी को कितना प्रेम कर सकता है, यहाँ पे राधा रानी इज द टॉप मोस्ट, लाइक देयर इज नो वन, इवन गॉड इज बिहाइंड हर, बिकॉज शी इज ऑल्सो गॉड। एक ये भी है कि जैसे हमने कहा, राधा रानी को समझना बहुत कठिन है, बिकॉज शी इज कृष्णा हरसेल्फ। एक पुराण में आता भी है, ललिता देवी पूछती हैं, ललिता देवी वन ऑफ द गोपीज पूछती हैं राधा रानी से कि आपका और कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ। तो राधा रानी उत्तर देती हैं कि व्यक्ति स्वयं से विवाह नहीं कर सकता, यू कैन नॉट मैरी योर सेल्फ। So there is no difference between Radha and Krishna. They are one and the same, but there is still some difference. अचिंत्य भेद भेद। तो श्रीमती राधा रानी का जो प्रणाम मंत्र है, तप्त कांचन गौरांगी, इसको कोई समझा सकता है? ये पहला लाइन, इसका क्या अर्थ हुआ? तप्त कांचन गौरांगी, मेल्टेड गोल्ड। ओके।
तो अंग मतलब होता है लिम्स, है ना, शरीर के लिम्स, हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट्स। तो जिनके जो अंग हैं वो कैसे हैं, गौर हैं, स्वर्ण रंग के हैं, गोल्डन हैं, नाम ही है गौरांगी। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का भी नाम है गौरांग, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो है श्री कृष्ण की तरह श्याम रंग के नहीं थे, ब्लैकिश ब्लू नहीं थे वो, है ना। इसलिए भागवतम का ये श्लोक भी है कि भगवान कृष्ण जो आएंगे चैतन्य महाप्रभु के रूप में, इसका क्या सबूत है कि आप इस्कॉन वाले कुछ भी बोल दोगे, नहीं, इस्कॉन का से कोई मतलब नहीं, इस्कॉन के बहुत पहले से श्री चैतन्य महाप्रभु को एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे भागवत में श्लोक है, ये भागवत पुराण में, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपंगस्थ पार्षदम यज्ञे संकीर्तने प्राय यजंती ही सुमेधसा। सतयुग में बोल के गए भरत महाराज के भाई लोग, नवयोगेंद्र ऋषभदेव के पुत्र, कि कलयुग में भगवान जो आएंगे कौन कौन से रूपों में आएंगे। उसमें कल्कि का वर्णन है, कई और वर्णन है, और उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु का भी है कि कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, जिनकी तुषा, जिनका रंग आकृष्ण है, नॉन ब्लैकिश है, वो क्या करेंगे, यज्ञ संकीर्तने प्राय, संकीर्तन यज्ञ को करेंगे मुख्य रूप से, है ना। तो श्रीमती राधा रानी को बोलते हैं गौरांगी, क्योंकि उनका जो आभा है, उनका जो लस्टर है, उनके जो शरीर का जो रंग है वो गोल्डन है। लेकिन फिर भी और कैसा गोल्डन है, कांचन, कांचन मतलब होता है गोल्ड, है ना। या आजकल कांचन मतलब होता है मनी भी, है ना, कंचन कामिनी, कई बार आपने सुना होगा, एक वर्स है फेमस। और तप्त, लेकिन श्रीमती राधा रानी का कलर गोल्ड की तरह नहीं है, गोल्ड नहीं है, तप्त कांचन, गोल्ड जब उसको हम गर्म करते हैं तब वो जिस रंग का होता है ना। अब हम लोग के पास तो कहाँ गोल्ड तो है नहीं लेकिन आप एटलीस्ट यूट्यूब पे वीडियो जरूर देख सकते हैं कि गोल्ड को जब अपन पिघलाते हैं तो कैसा रंग आता है, बड़ा ही सुंदर वो रंग होता है ना, सुनहरा। तो वो रंग की श्रीमती राधा रानी है ना, जल जो मोल्टन गोल्ड है उस रंग का। थोड़ा नीचे करो, हिंदी वाला दिखाई नहीं दे रहा है। सिद्धांत प्रणाम मंत्र, हाँ दोनों दिखना चाहिए, इंग्लिश में भी और संस्कृत में भी। ओके, राधे वृंदावनेश्वरी। तो ये जो राधा रानी है ना, राधा रानी मतलब ये शब्द का लिटरल मीनिंग है जो कृष्ण की आराधना में सर्वश्रेष्ठ है। गोपी गीत में ये श्लोक भी आता है, क्योंकि राधा रानी का नाम डायरेक्टली भागवत पुराण में नहीं है, अन्य पुराणों में बहुत जगहों पर है, लेकिन ये आता है कि भगवान कृष्ण रासलीला छोड़ के एक गोपी को अपने गोद में उठा के चले गए, बाकी गोपियों को लेके नहीं गए। तो उस गोपी के बारे में सारी गोपियां बोलती हैं उसने सबसे श्रेष्ठ आराधना की है, इसलिए उनको लेके गए, है ना। तो वहां से भी ये नाम का आचार्य लोग मीनिंग बताते हैं। और वृंदावन ईश्वरी, ईश्वरी मतलब फीमेल कंट्रोलर, स्त्रीलिंग में शब्द है, जो पूरे वृंदावन की मालकिन है, मालिक है। उसमें भगवान कृष्ण भी आ जाते हैं क्योंकि वो भी वृंदावन में है। तो एवरीवन वर्शिप श्रीमती राधा रानी इन वृंदावन। वृषभानु सुते देवी, तो सुत मतलब होता है पुत्र या पुत्री, है ना। तो वृषभानु श्रीमती राधा रानी के पिताजी का नाम है, आप लोग जानते हैं। और भानु शब्द का अर्थ होता है सूर्य, है ना। तो आप जानते होंगे कि श्रीमती राधा रानी जो है सूर्य देव की उपासना करती थी, क्योंकि यहाँ पे भगवान कृष्ण या श्रीमती राधा रानी या सीताराम भगवान जब भी नरलीला खेलते हैं तो मनुष्य को कैसा आचरण करना चाहिए वो दिखाते हैं, है ना। तो हम सबको भी चाहिए रोज सुबह जब हम सूर्य देव को देखते हैं तो उनको प्रणाम करना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कुछ भक्तों का ये समस्या है, उनको लगता है कि किसी देवी देवता को प्रणाम कर लेना मतलब कोई बहुत गलत काम हो गया। नहीं, ये बहुत फैनेटिक सोच है ना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, है ना। जब भी हम सूर्य देव को पहली बार देखें दिन में तो उनको प्रणाम करना चाहिए। अब देखिए कोई ऐसी सिचुएशन है कि हम झुक के प्रणाम नहीं कर सकते तो अलग बात है, तो एटलीस्ट हाथ जोड़ के कर सकते हैं, वैसे झुक के प्रणाम करना अच्छा है ना, करना चाहिए, बहुत जरूरी है। और प्रणमामि हरि प्रिय, जो हरि की बहुत प्रिय में है उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मीनिंग आप सब लोग समझ गए हैं, तो सब लोग इस मंत्र को याद करेंगे, ठीक है। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। ओके, तो इसको आप जरूर ये किया। सो लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड। तो श्रीमती राधा रानी के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं, तो हमको समझना है। अभी फिलहाल एक्चुअली मैं मोबाइल से हूँ तो मैं आपको इतना शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा सिद्धांत, मैंने आपको जो लिंक भेजा था ना वेदा.कृष्णा वाला, उसमें जाना, उसमें राधाष्टमी .zip करके एक जिप फोल्डर है, उसको
अगर आप एक्सट्रैक्ट कर सको तो हम लोग शेयर कर देंगे। मेरी बहन का लैपटॉप अभी भी अपडेट हो रहा है, पता नहीं क्या है कब तक अपडेट होगा, तो क्लास ही खत्म हो जाएगी। एनीवे सो अगर हम शेयर कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं बाद में आपको श्लोक शेयर कर दूंगा। फिलहाल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहला ये प्रश्न उठता है, क्या श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण से बड़ी हैं? अब ये बहुत सारे सीरियल आजकल मार्केट में आते हैं ना, राधा कृष्ण सीरियल चल रहा है, कोई कुछ चैनल चल रहा है, कुछ चल रहा है। तो हमने सारे सीरियल नहीं देखे हैं, बट इट सीम्स कि ये एक बात फैल रही है बहुत तेजी से कि भगवान कृष्ण ने अपने से बड़ी गोपी श्रीमती राधा रानी के साथ प्रेम किया, वो उनकी मामी थी और वो ये थी, और वो उनके ऊपर उसके बाद विवाह भी नहीं किया। बहुत सारे लोग बहुत सारे एलिगेशंस लगाते रहते हैं, कोई बात नहीं, वी आर हेयर टू आंसर देम। तो पहले देखते हैं क्या श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण से बड़ी हैं। तो इसके लिए मुझे किसी ने भेजा था, तो मैंने देखा क्या किस आधार पर ये बात बोली जा रही है, क्योंकि ये भागवतम बताती है कि भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ के ब्रज मथुरा गए। किस उम्र में गए? क्या उम्र थी भगवान कृष्ण की जब वो मथुरा के लिए प्रस्थान किया कंस को मारने की? यस, 11 वर्ष की आयु थी, 11 वर्ष की आयु थी। ठीक है। अब श्रीमती राधा रानी का नाम तो भागवत पुराण में है नहीं, लेकिन जो अन्य पुराण है, ब्रह्म विवर्त पुराण में जो आता है, गर्ग संहिता में आता है, हर जगह ये आता है कि राधा रानी जो है वो किशोरी है। अब व्हाट इज दिस किशोर, लेकिन किशोर होता क्या है ना? तो वैदिक स्क्रिप्चर्स में अलग अलग बच्चों की जो आयु होती है उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहले होता है बाल्य अवस्था, है ना, ये इन्फेंटहुड, चाइल्डहुड, एकदम इन्फेंट बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो बाल्य अवस्था कौन सी उम्र तक रहती है? मतलब बालक या बालिका शब्द अगर यूज करना है, यस, 0 to 2, इन्फेंट का एज तो 0 to 2 होता है। हाँ वो तो ठीक है। अभी देखिए ये तो हम कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स। बाल्य अवस्था है, यस, 5 years। बाल अवस्था होती है 5 साल तक, है ना, क्योंकि हम देखते हैं भगवान कृष्ण जब पहली बार वो गाय को चराना, जब उन्होंने चराना शुरू किया, हाँ इसमें होगा राधाष्टमी, यस, .zip, इसको आप डाउनलोड कर लो और एक्सट्रैक्ट कर लो किसी जगह पे। उसके बाद एक आएगा राधाष्टमी कथा करके, इसके अंदर एक टेक्स्ट फाइल होगी, इसको खोल लेना। ठीक है, इसको शेयर मत करो, पहले कर लो फिर शेयर करना सबके साथ। ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग, हाँ, तो 0 से 5, तो इसलिए भगवान कृष्ण पहले 5 साल में गाय नहीं चराते थे। जब भगवान गोकुल में थे और वृंदावन में थे, यानी नंदगांव जाने के पहले, तो भगवान ने गाय नहीं चराई। मतलब आसपास चराते होंगे, लेकिन उनको दूर जाने अलाउ नहीं करते थे नंद बाबा यशोदा माई, क्योंकि बहुत छोटे थे ना, छोटा बच्चा कैसे इतना बड़ा गाय चलाएगा। तो उनको केवल बछड़ा चढ़ाने, उनको चलाने की, उनको घुमाने की इजाजत थी, है ना। तो फिर भगवान कृष्ण जब 6 साल की उम्र में लगे, तब उनको जो है गाय चराने के लिए उनको अलाउ किया गया। तो उस दिन को हम एक फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। कौन सा फेस्टिवल, कौन बताएगा? जब भगवान कृष्ण, यस, गोपाष्टमी हम मनाते हैं। गोपाष्टमी चली गई क्या? अभी आने वाली है ना, आने वाली है, यस, अभी तो आएगी शायद, यस आएगी। तो गोपाष्टमी हमारे भुवनेश्वर में भी बहुत अच्छा फेस्टिवल बनता है, गौशाला में हल्दर महाराज क्लास देते हैं कई बार। एनीवेज, तो गोपाष्टमी के दिन भगवान कृष्ण जो है उनकी उम्र 6 साल में लग गई और उनको गाय चराने का अवसर दिया गया। तो इसको बोलते हैं पौगंड। 5 to 10 years की जो एज है इसको बोलते हैं पौगंड। फिर 11 to जो 15 होती है इसको बोलते हैं किशोर, इसको बोलते हैं किशोर अवस्था। तो 15 साल की जो उम्र है, यानी 15 से अभी वो 16 में लग गया, इसको किशोर अवस्था का पीक बोला जाता है ना, या आजकल की भाषा में टिपिकल टीनेजर। तो फिर 16 के बाद जो है फिर यौवन शुरू हो जाता है ना, 15 से या 16 से यौवन, युवावस्था शुरू हो जाती है। तो शास्त्र बताते हैं कि जो किशोर और यौवन का जो मिलन है, वो जो संध्या है, वो जो है सबसे पीक टाइम होता है फॉर लविंग रिलेशंस, है ना। आपने सुना होगा, एक बॉलीवुड का गीत है, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, सुना है कि नहीं? और ये फैक्ट है कि जो टीनेजर्स होते हैं, जब उनको पहला प्यूबर्टी आता है ना, पहला नशा, पहला कुमार, ऑल दिस, है ना। तो एक इवन मनुष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखें तो उस उम्र में बहुत सारे चेंजेस व्यक्ति के जीवन में आते हैं। तो श्रीमती राधा रानी का जो एज बताया गया है, श्री कृष्ण का जो एज बताया गया है, दोनों का एज बताया गया है 15 to 16। किशोर किशोरी उनका नाम भी है, कई सारे मंदिर भी हैं, है ना, किशोरी जी, किशोर जी, आपने कई बार सुना होगा। तो भगवान कृष्ण का जो एज है 15 साल 10 महीने समथिंग, 24, इट इज गिवन इन ललित माधव,
और ऐसे ही श्रीमती राधा रानी का भी दिया हुआ है। तो आप पाएंगे कि कहीं पर भी ऐसा वर्णन नहीं है कि श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण से बड़ी हो एज में, ऐसा कहीं पर भी वर्णन नहीं है। तो बात ये उठ सकती है कि अगर भगवान कृष्ण 11 की उम्र में छोड़ दिए वृंदावन, तो फिर वो 15 साल के कैसे हो सकते हैं ब्रज में? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको समझना पड़ेगा, जो भगवान का जो धाम है, वृंदावन धाम है, ये वैकुंठ में हमेशा है, जिसको गोलोक वृंदावन कहते हैं। और उसी गोलोक वृंदावन की ये एक रेप्लिका, एक कॉपी है, जिसको भूलोक वृंदावन हम लोग कहते हैं या गोकुल वृंदावन कहते हैं, जो हमारे बाहरी दृष्टि से हम कहें तो उत्तर प्रदेश में है ना। जैसे कि अमेरिका, यहाँ से हजारों मील दूर यहाँ पर अमेरिका देश है, लेकिन उसके कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स है ना, वो यूएस एम्बेसी इंडिया के अंदर भी है। तो यूएस एम्बेसी में अगर आप कोई अपराध करते हैं तो आपको अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे आपको सजा होती है, वहाँ पे अमेरिका का लॉ चलता है, ऑल्दो वो इंडिया के अंदर है। तो ऐसे ही इस संसार में जो भगवान के धाम है, जैसे जगन्नाथपुरी हो, अयोध्या हो, द्वारका हो, मथुरा हो और ब्रजमंडल हो, ये सभी वैकुंठ में ऑलरेडी हैं। और भगवान क्योंकि अपनी लीला करने के लिए वैकुंठ से यहाँ पे आते हैं, तो इस कारण से उनके धाम पर भी यहाँ पर उपस्थित होते हैं, है ना। तो हमें समझना पड़ेगा, जब हम कहते हैं कि श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी किशोर किशोरी हैं, यानी उनकी जो इटर्नल एज है गोलोक वृंदावन में, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में वो इतनी है। यानी भगवान कभी इस उम्र से ज्यादा नहीं होते। जैसे आप देखेंगे भगवान कृष्ण, किसने भगवत गीता का कवर देखा है? सब लोगों ने देखा होगा। अच्छा, सब लोग ने आपको म्यूट रखिए प्लीज, मुस्कान माता जी एंड अदर्स प्लीज। या सब लोगों ने भगवत गीता का कवर देखा है ना, जिसमें भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को निर्देश दे रहे हैं, है ना। तो उस समय भगवान कृष्ण की कितनी उम्र होगी? कोई गैस करना चाहेगा? कितने साल के लगते हैं भगवान कृष्ण उसमें? लेट 20s, 20s के लगते हैं, 30s के लगते हैं, है ना। मतलब 25 प्लस 25 प्लस के लगते हैं। ओके, वेरी नाइस। लेकिन जब महाभारत का युद्ध हुआ, भगवान कृष्ण का जो जन्म है, ये श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने 3228 BC इसको निकाला है ना। और इवन मॉडर्न जो कैलकुलेशन, क्योंकि महाभारत का जब युद्ध हुआ था तब एक सूर्य ग्रहण पड़ा था, है ना, तो उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो इट कम्स वेरी क्लोज टू दैट। तो भगवान कृष्ण जो है, जब युद्ध शुरू हुआ कुरुक्षेत्र का, उस समय वो 90 साल के होने वाले थे। ही वॉज ऑलरेडी 89 ईयर्स ओल्ड, और अब वो 90 में लग गए थे, है ना। तो ही वॉज ऑल 89 और 90 ईयर्स ओल्ड। भगवान के पर पोते भी हो चुके थे, मतलब पुत्र के पुत्र का पुत्र है ना। लेकिन भगवान कृष्ण लग रहे हैं 90 साल के उसमें आपको कहीं से, है ना। तो हमें समझना पड़ेगा, भगवान जो है वो सच्चिदानंदमय है। उनका शरीर हमारी तरह हार्ड मास से नहीं बना है। इट्स नॉट मेड ऑफ मैटर, जो खराब हो जाए, जो सड़ जाए। उनका जो शरीर है वो आत्मीय है, स्पिरिचुअल बॉडी है वो। उनका आत्मा और शरीर में कोई अंतर नहीं, इसलिए वो बूढ़े नहीं होते हैं, क्योंकि आत्मा जो है समय के परे है। तो भगवान कृष्ण की जो एज आती है किशोर किशोरी, ये गोलोक वृंदावन का टर्मिनोलॉजी है। यानी जब भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ के गए थे इस संसार में, उस समय श्रीमती राधा रानी भी 11 साल की ही थी, एक महीना छोटी थी, है ना। जैसे अभी हम देखते हैं राधाष्टमी भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी के बाद आती है ना, 15 दिन का अंतर है ना। तो श्रीमती राधा, और हम देखते हैं कौन से पुराण में ये लीला है कि श्रीमती राधा रानी जन्म से ही आंखें नहीं खुल रही थी। तो सब कुछ बहुत अच्छा था, वृषभानु महाराज, कीर्तिदा माई बहुत खुश थे, लेकिन बच्ची इतनी सुंदर है लेकिन आंखें नहीं खुलती हैं। उनको डर लगा कि कहीं ये अंधी तो नहीं है बेचारी। तो फिर नारद मुनि आते हैं, बोलते नहीं हमको दिखाओ, आपने सुना होगा, वो आज के लिए हमारा टॉपिक नहीं है, फिर कभी बात करेंगे। तो फिर नारद मुनि बोलते हैं कि हाँ हाँ आप ऐसा करो, सारे ब्रजमंडल में सबको बुलाओ, एक बड़ा अनुष्ठान करो, सबको पार्टी दो। तो सब लोग जब आए तो भगवान कृष्ण जो है इस समय क्रॉल करते हुए, यानी पैरों पे चलते चलते अंदर वाले कमरे में गए, और जहाँ श्रीमती राधा रानी छोटी सी लाडली जी जो एक झूलना में थी, तो उस क्रैडल को, उस झूलना को वो पकड़ के जब देखे, तब पहली बार श्रीमती राधा रानी ने अपनी आंखें खोली, है ना। आपने ये पिक्चर देखा होगा, बहुत फेमस पिक्चर है। क्या वो सिद्धांत अभी तक नहीं मिला आपको? वो टेक्स्ट अगर मिल जाए तो शेयर कर लो, उस फोल्डर के अंदर रहेगा एक ग्लोरीज ऑफ श्रीमती राधा रानी करके टेक्स्ट फाइल। ओके,
तो यानी कि अब भगवान कृष्ण जो है उसमें क्रॉल कर रहे हैं, यानी वो चल तो रहे थोड़ा बहुत जैसे, और श्रीमती राधा रानी नहीं चल रही है, तो बड़ा कौन हुआ? क्या लॉजिक बनता है? अगर श्रीमती राधा रानी उनसे 4 साल, नहीं तो कोई बोल रहा है 11 साल, और ना जाने कहाँ कहाँ से क्या क्या डेटा ले आते हैं, अगर वो इतनी बड़ी होती तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कृष्ण कृष्ण जो है वो चल रहे हैं थोड़ा बहुत, या एटलीस्ट क्रॉल करते हुए जा रहे हैं, और राधा रानी जो है उन्होंने अभी तक आंखें ही नहीं खोली हैं, वो तो झूला छोड़ के भी नहीं जा पा रही हैं। क्या 11 साल की बच्ची ऐसा करेगी क्या? है ना? तो थोड़ा कुछ कॉमन सेंस भी हम लगा सकते हैं, और शास्त्रों के प्रूफ तो है तो नहीं, श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण से छोटी हैं इस लीला में, जब वो आती हैं भौम वृंदावन में, गोकुल वृंदावन में, है ना, और गोलोक वृंदावन में तो दोनों समय के परे हैं। हाँ, ब्रह्म विवर्त पुराण में एक ही आता है जो कई बार कंफ्यूज कर सकता है, कि जब एक बार नंद बाबा कृष्ण को गोद में लेके जा रहे थे खेतों की तरफ, है ना, कुछ लोग थोड़ा बहुत खेती भी करते हैं ब्रज में, सारे लोग ग्वाले भी नहीं, तो वहां पर एकदम से जो है तेज बारिश होने लगती है, तूफान जैसा आने लगता है। तो वहां पर नंद बाबा एक लाली को देखते हैं, एक 5-6 साल की बच्ची को देखते हैं, तो उसको बुलाते हैं, तुम यहाँ पे आओ, है ना, मेरी बहुत सारी गाय हैं, इन सब गायों को मुझे उचित दिशा दिखानी पड़ेगी, घर की ओर करना पड़ेगा, नहीं तो इधर उधर हो जाएंगी, तुम मेरे लाला को पकड़ लो, मैं गायों को छोड़ के गायों को लगा के आ रहा हूँ। तो उस समय भगवान कृष्ण बहुत छोटे से बालक हैं, और वो जो लाली है श्रीमती राधा रानी, वो 5-6 साल की है ना। तो इस चीज को कई बार लोग यूज करते हैं कि हाँ भाई ये देखो ये कैसे हो सकता है, लाइक, तो हमें समझना है कि ये गोलोक वृंदावन की लीला है, और गोलोक में समय काल परिस्थिति भगवान के अधीन है। तो उसी लीला को अगर हम कंप्लीट करें, तो जब लाली श्रीमती राधा रानी कृष्ण को गोद में ले लेती हैं, तो तुरंत कृष्ण जो है 15 साल के हो जाते हैं, किशोर हो जाते हैं, और श्रीमती राधा रानी भी किशोरी हो जाती हैं, और दोनों नृत्य करते हैं, बारिश में आनंद लेते हैं, और उनके पिताजी जब तक नहीं आ रहे थे तो पूरा आनंद लेते हैं, उसके बाद फिर वापस वो छोटे बन जाते हैं, है ना। तो हमें समझना है कि भगवान जो है वो काल के परे हैं, और वैकुंठ में काल का कोई प्रभाव नहीं होता। वैकुंठ में जब भी चाहे भगवान किसी को किसी भी एज का बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। अब वो तो वहां जाके पता चलेगा कि किसका क्या है रोल, है ना। तो हमको उसके वहां के पास टाइम्स को यहाँ से मिक्स नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। जैसे वैकुंठ में जो होता है कोई परमात्मा नहीं होता, इस भौतिक संसार में हर व्यक्ति के हृदय में भगवान विष्णु निवास करते हैं, शिरोदक्षय विष्णु। वैकुंठ में निवास नहीं करते, क्योंकि वहां पे जरूरी नहीं है ना। जैसे हम लोग हमारे घरों में, फैक्ट्रीज में, या फिर हमारे कम्युनिटीज में सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं, ताकि हम देख सकें उपदृष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा, कौन क्या कर रहा है, उस हिसाब से उसको कुछ अवॉर्ड या पनिश करना पड़ेगा ना। लेकिन घर के अंदर थोड़ा ना लगाते हैं, बेडरूम में थोड़ा लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता ना। तो भगवान के घर में, वैकुंठ में कोई किसी के ऊपर नजर रखने की जरूरत नहीं, सब भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो इसलिए भगवान जो है वैकुंठ में परमात्मा के रूप में निवास नहीं करते। सभी लोग वैसे ही भगवान से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो परमात्मा के इनडायरेक्टली क्यों उनसे बातचीत करना, डायरेक्टली बात करो ना, डायरेक्टली रिलेशन एस्टेब्लिश करो, है ना। तो ये दोनों हमें भेद समझना है। तो हाँ, भौम्य लीला में भगवान कृष्ण कम से कम मिनिमम, जैसे हमारी 7 तारीख को थी राधा रानी की, अभी 23, तो 15 दिन तो कम से कम वो बड़े हैं। कुछ जगहों पे 1 साल 15 दिन भी आ सकता है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी के हर दिन में एक बार आते हैं, तो बार बार वही लीलाएं होती हैं, तो कई बार सेम लीला होती है, थोड़ा सा डिटेल्स में अंतर आता है ना। तो इसलिए ये बिल्कुल गलत बात है कि श्रीमती राधा रानी बड़ी थी, भगवान ने अपने से बड़ी गोपी के साथ प्रेम कर लिया, ये एकदम बहुत वाहियात बात है, इसका कोई सर पैर नहीं, इसका कुछ ये नहीं है ना। चलो नाउ लेट्स गो टू, और जो बात है कि श्रीमती राधा रानी तो भगवान की मामी थी, कहाँ से मामी, मतलब अगर वो मामी हैं यानी कि उनका पति उनके मामा होने चाहिए, यानी उनके पति जो है यशोदा माँ के भाई होने चाहिए, है ना। तो अभी प्रश्न उठता है कि जो श्रीमती राधा रानी का विवाह श्री कृष्ण से क्यों नहीं हुआ। कई बार लोग ये भी पूछते कि चलो ठीक है, अगर इतने ही प्रेम था तो विवाह होना चाहिए। तो ये तो हमने कई बार एक्सप्लेन किया है, फिर भी शॉर्ट में बता देते हैं। जो भगवान से हम जो संबंध बनाते हैं, ये 5 प्रकार के संबंध बनाए जाते हैं। कौन कौन से हैं, कौन बताएगा? 5 प्रकार के रस कैसे हैं? हम भगवान से कौन कौन से प्रकार के संबंध बना सकते हैं? एनीवन? माधुर्य रस, शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस। ओके, थैंक यू। किसने किया? अंकिश। ओके, जो भी है ठीक है, थैंक यू। हाँ, शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य, वात्सल्य और माधुर्य, है ना। तो माधुर्य रस जो होता है, इसको सबसे इंटीमेट माना जाता है ना, सबसे ज्यादा क्लोज।
माधुर्य मतलब जो एक स्त्री और पुरुष के बीच जो संबंध होगा उसको माधुर्य बोलते हैं, है ना। अब माधुर्य रस की भी दो शाखाएं हैं, दो टाइप्स होते हैं। एक होता है स्वकीय और एक होता है परकीय। स्वकीय मतलब ऐसा संबंध जो समाज के द्वारा एक्सेप्टेबल है ना। कोई एग्जाम्पल देना चाहेंगे? भगवान और भगवान की कोई संगिनी या भगवान की कोई शक्ति जो जिनका संबंध समाज के द्वारा एक्सेप्टेबल है या लक्ष्मी समाज को नारायण। पता है। लक्ष्मी नारायण, बिल्कुल सही। और सीताराम। सीताराम, है ना। द्वारकाधीश और रुक्मिणी माता जी। हाँ, श्री रुक्मिणी जगन्नाथ कृष्णा। जी, महालक्ष्मी जी। हाँ ठीक है, वही है, एक ही बात। द्वारका जी और लक्ष्मी जी या रुक्मिणी, है ना। तो इसको बोलते हैं स्वकीय, इस रिलेशन को बोलते हैं स्वकीय, विच इज एक्सेप्टेबल बाय वन एंड ऑल। और एक होता है परकीय। परकीय मतलब जिसमें बाहरी दृष्टिकोण से जो दोनों प्रेमी हैं और प्रियतम हैं, ये समाज के द्वारा इनका रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं है, तो इनको क्या होता है, छुप छुप के मिलना पड़ता है। इनको क्या है, इनके रिलेशन में अलग प्रकार के डायनामिक्स होते हैं, है ना। तो जिन लोगों ने भी किया है, जिनके भी कोई प्रेम संबंध रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रही हैं, वो इस बात को ज़्यादा थोड़ा आइडेंटिफाई कर पाएंगे, थोड़ा बहुत। नहीं तो एटलीस्ट हम दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं कि आप खुद देखो, जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं तब उनके बीच में जो 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 एक करिश्मा रहता है, जो एक चार्म रहता है, वो शादी के बाद वो ज़्यादा समय नहीं टिक पाता। व्हाट डू यू थिंक? यू एग्री? आई मीन, ठीक है, इट इज सब्जेक्टिव टू डिबेट, इट मे और मे नॉट हैपन। लेकिन जहाँ तक बात है भगवान और भगवान की शक्ति की, तो श्री राधा और जो श्री कृष्ण का जो संबंध है, क्योंकि ये समाज के द्वारा लोग को पता नहीं है, इसलिए उनकी लीलाओं में बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो अन्य लीलाओं में नहीं होगी। वो छुप छुप के मिलना, वो प्लानिंग्स बनाना, वो दौड़ना, वो भागना, वो परेशान होना, वो रात भर ना जगना, है ना, वो उसके लिए ये करना, ऐसा व्रत रखना, है ना। बहुत सारे भर भर के लीलाओं का वर्णन भागवत पुराण में है, ब्रह्म विवर्त पुराण में है, ललित माधव में है, विदग्ध माधव में है। बहुत सारी ऐसी सी लीलाएं हैं जो बहुत हमारे हृदय को छूती हैं। तो ये तभी संभव है जब राधा कृष्ण आर नॉट मैरिड। तो एक्चुअली राधा कृष्ण आर मैरिड इन अ वे ऑल्सो, क्योंकि जब भगवान कृष्ण, अभी जो श्रीमती राधा रानी के जो पति हैं, पति मतलब पहले के ज़माने में बहुत छोटी उम्र में विवाह हो जाता था, है ना। तो ये जब लोग लाला लाली छोटे छोटे थे, 10 साल 12 साल होते हैं, 8 साल के होते हैं, तो उनका ऐसे विवाह करा दिया जाता है। मतलब इसका मतलब नहीं कि वो बहू जाके वहाँ पे रहने लगती है, नहीं, लेकिन ये हमारा होने वाला पति है। और जब वो प्यूबर्टी पे आ जाती हैं, 15-16 साल की उम्र हो जाती है, तो देन शी गोज टू द हाउस ऑफ द हस्बैंड, है ना। तो भगवान कृष्ण के जितने सखा हैं, है ना, तो बहुत सारे सखा हैं, अनंत कोटि सखा हैं, उनका कोई काउंट नहीं है। तो भगवान की जो छाया है, भगवान की जो शैडो है, उसका अवतार है अभिमन्यु, है ना। तो ये अच्छा, ये अभिमन्यु को महाभारत के अभिमन्यु से आप कंफ्यूज ना करें, दोनों का कोई भी लेना देना नहीं है। जैसे कई बार लोग ऐसे बोल देते हैं कि कर्ण की माँ भी राधा थी, अरे वो एक अलग राधा है, उनका ऐसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही महाभारत के अर्जुन और वृंदावन के अर्जुन अलग अलग व्यक्ति हैं, उनका कोई आपस में लेना देना नहीं है। कई बार हम जो पढ़ते हैं विदग्ध माधव में कि भगवान ने अर्जुन के साथ माखन चुराया, तो लोग अरे ये क्या हो गया, अर्जुन के साथ कैसे माखन चुरा लिया। वो एक डिफरेंट ग्रुप है जिसका नाम है अर्जुन। अर्जुन श्रीराम की पार्टी में मेंबर है, लाइक राधा रानी के जो बड़े भाई श्रीराम, उसकी अलग एक ग्रुप है, लाइक उनका भी गैंग होगा ना, तो सब में अलग अलग लोग हैं, तो देयर आर डिस्टिंक्ट फीचर्स सभी के। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो अभिमन्यु जो श्रीमती राधा रानी के तथाकथित पति हैं या जिनसे विवाह कराया गया, वो भगवान की छाया के अवतार हैं, भगवान कृष्ण की छाया है। तो जैसे छाया कहाँ जाती है, जैसे मेरी छाया है, अभी मैं भोपाल में हूँ उस समय, मध्य प्रदेश में, तो मेरी छाया न्यूयॉर्क में थोड़ी ना हो सकती है। छाया तो वहीं होगी जहाँ वो वस्तु है, जहाँ वो व्यक्ति है, उसके पीछे पीछे चलेगी ना, समझ रहे हैं। और छाया का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, वो अधीन होती है अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा छाया उधर उधर ही पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ी ना कहीं और पड़ जाएगी। तो ऐसे क्योंकि इस पराकिया भाव को बचा के रखना है, तो इसलिए योग माया जो होती हैं, है ना, जो भगवान की इस लीला को बनाए रखने के लिए जो डायरेक्टर है, मूवी डायरेक्टर, कौन है मूवी डायरेक्टर ब्रज लीला का? 2 लोग हैं डायरेक्टर जो इस मूवी को चलाते हैं। किसी मूवी में जो है बढ़िया डायरेक्टर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हीरो हीरोइन से काम नहीं चलेगा। तो नायक और नायिका तो है,
कृष्ण और राधा हमारे हीरो हीरोइन है, लेकिन उस लीला को चलाएगा कौन? कौन है हमारे डायरेक्टर साहब? कौन बताएगा? योग माया और पूर्णमासी। पूर्णमासी और योग माया जी। योग, भगवान के कोई भी अवतार जो होते हैं वो योग माया के अंडर रहते हैं। गीता में श्लोक भी आया ना, महात्मनस्तु माम पार्था देवीम प्रकृतिम आश्रिता। महात्मा कौन है? जो योग माया के अंडर हो, है ना। यानी भगवान की लीला में अगर आपको आनंद करना है तो आपको कभी कभी भूलना पड़ेगा कि भगवान भगवान है, मतलब तभी तो आप उनके साथ कभी क्रोधित होगे, कभी कुछ आदान प्रदान होगा, कभी डिबेट होगा, तभी तो मस्ती होगी ना। तो इसलिए कभी कभी माया जो है ये ऐसी माया नहीं जो हमको भ्रमित करे, ये ऐसी माया है जो हमको कभी कभी कुछ चीजें भुला देती हैं, कभी याद दिला देती हैं, ताकि हम भगवान से हमारा रिश्ता और गहरा हो सके, है ना। इसको योग माया बोलते हैं। योग मतलब ही है मिलाने वाला, मिलन करने वाला। जैसे जगन्नाथ जी, जगन्नाथ लीला में कौन है योग माया? सुभद्रा, है ना, बोलते ही हम सुभद्रा, है ना। ऐसे ब्रज लीला में जो है भगवान के योग माया 2 रूपों में है। अभी तक ये लैपटॉप चालू नहीं हुआ है क्या? वो सिद्धांत नहीं मिल रहा है आपको क्या अभी भी? इट्स ओके, अभी टाइम हो ही गया, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ। तो वो है, पहली है पूर्णमासी। मिल तो गया पर कौन सा? इट्स ओके, अभी 15 मिनट बची है, लेट्स ओके फाइन, कभी और दिखा देंगे इन लोग कुछ श्लोक। जिसको ये सब श्लोक चाहिए हो या पढ़ना हो तो बाद में मुझसे ले सकते हैं। आई कैन शेयर, खासकर ललित माधव का सेक्शन जहाँ पर ये सब पास टाइम से आपको अच्छा लगेगा पढ़ने के लिए। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग है, राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं, गोपियों की जो लीला है, हमको केवल वो सेक्शंस पढ़ने चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा रास लीला का वर्णन ना हो, है ना। नहीं तो हमारे लिए बहुत भारी पड़ सकता है ना। क्योंकि कई सारे सेक्शंस, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग उड़ीसा में हम सब जगन्नाथ जी के लिए गीत गोविंद सुनते हैं, है ना। भगवान रात को गीत गोविंद सुन के सोते हैं ना रात में, जो बड़ा श्रृंगार वेश के बाद। तो श्रीला जयदेव गोस्वामी ने गीत गोविंद लिखा है, तो गीत गोविंद हमको सुनना चाहिए, लेकिन वो वाले सॉन्ग्स जिसमें भगवान की लीला, भगवान के गुण इत्यादि, लेकिन जो राधा कृष्ण की जो इंटीमेट है उसको नहीं सुनना चाहिए अभी, है ना। जब तक हम लोग एक पर्टिकुलर स्तर है अनर्थ निवृत्ति, उसको पार ना कर लें, यानी कि जब तक हमारा किसी स्त्री या किसी पुरुष में मन लगना बंद ना हो जाए। अभी भी अगर हम किसी सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष को देख के आकर्षित होते हैं तो हमको वो लीलाएं नहीं पढ़नी चाहिए, इट कैन बी डेंजरस, है ना। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे तथाकथित जो ज्ञानी लोग हैं वो अपना ज्ञान झाड़ते रहते हैं कि गीत गोविंद में तो जयदेव गोस्वामी ने ऐसा लिख दिया, वहां तो इतनी ऐसी सी बातें हो रही हैं, ये किस तरह का वल्गैरिटी है। तो वो इसलिए वो समझ नहीं पाएंगे कौन है राधा, कौन है कृष्ण, ये समझ, ये इतना आसान नहीं है। तो इसलिए अपने मेंटोर से, गुरु से, शिक्षा गुरु से पूछकर ही हमको पढ़ना चाहिए, नहीं तो ये हमारे लिए एक डेंजर भी हो सकता है। जैसे हमारे खुद हम देखते हैं रूप गोस्वामी का जो शास्त्र है भक्ति रसामृत सिंधु, जो प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, नेक्टर ऑफ डिवोशन। तो मैंने कुछ साल पहले हमारे शिक्षा गुरु से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले 19 चैप्टर्स ही आप पढ़िए, उसमें ये जो बुक है अलग अलग वेज में डिवाइडेड है, अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो उन्होंने मुझे लास्ट के सेक्शंस पढ़ने के लिए मना किया था। अभी तक मैंने नहीं पढ़ा, मैं दोबारा उनसे पूछूंगा कि अभी मैं पढ़ूं कि नहीं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम देख के इसको पढ़ें, है ना। तो एनीवे, तो मैं आपको क्या बोल रहा था, हाँ, तो श्रीमती राधा रानी ये जो, हाँ, ये लीला है इसको पूर्णमासी डायरेक्ट करती हैं, है ना, जो नारद मुनि की शिष्या है, सांदीपनी मुनि की माता है, और हमारे नंदी मुखी और क्या नाम है उस ब्राह्मण बच्चे का जो लिटिल कृष्णा में मोटा मोटा है, मधुमंगल, है ना। लिटिल कृष्णा अगर आपने कार्टून देखा, जो मोटा मोटा ऐसे लड़का है, ब्राह्मण बॉय, वो है मधुमंगल। इन दोनों की दादी है ना। शी इज द डायरेक्टर ऑफ द लीला। तो राधा कृष्ण भी इनके ऊपर डिपेंडेंट है, शी विल डिसाइड कि क्या होगा क्या नहीं, है ना। और वृंदा देवी भी जो है, जो इसलिए इस जगह का नाम ही वृंदावन, है ना, वो भी डायरेक्टर है, शी काइंड ऑफ डिसाइड्स, है ना। जो लोग हमारे साथ वृंदावन परिक्रमा गए थे अभी लास्ट मंथ, हम लोगों ने एक जगह देखी थी जहाँ वो लोग सुबह सुबह मिलते हैं। कौन सी जगह है, किसी को याद है जो गए थे? कहाँ पर होती है सुबह की मीटिंग कि भैया आज हम लोग कहाँ पे राधा कृष्ण को कहाँ पे मिलाएंगे? राधा कुंड नहीं, राधा कुंड नहीं, वो दोपहर का मिलन का स्थान है। भगवान कृष्ण और राधा रानी का जो मिलन होता है उसको बोलते हैं योग पीठ, है ना। बहुत सारे योग पीठ होते हैं। तो राधा कुंड में राधा कृष्ण मिलते हैं दिन के समय, जब भगवान कृष्ण गाय चराने के लिए जाते हैं गोवर्धन में, और श्रीमती राधा रानी कुछ फ्लावर्स लेने या कुछ करने, तो उन लोग की मुलाकात होती है, नोकझोंक होती है, जो भी है वो दोपहर में होता है। और वृंदावन में जो रासलीला होती है वो रात में होती है। सुबह के समय वो लोग मिलते हैं गुप्त कुंड में, वृंदा कुंड के पास, है ना, नंदग्राम के पास गुप्त कुंड। आप लोग को बताया था शायद, भूल गए।
वहां पर जो है उनकी मुलाकात थी सुबह सुबह, तो इन सबको योगपीठ बोला जाता है। सो एनीवे, सो ये जो है अभिमन्यु जो है ये भी एक गोप है जिनसे श्रीमती राधा रानी का विवाह हुआ, एक्सटर्नली पौर्णमासी ने कराया ताकि ये पराकिया भाव रहे। तो फिर बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन आता है। तो श्रीमती राधा रानी का जो ससुराल है उसको बोलते हैं यावत या जावट है। तो वहां पर उनकी सासू माँ है और एक नंद, ये व्हाट इज इट कॉल, पति की बहन को क्या बोलते हैं, मतलब सिस्टर इन लॉ, एन से कुछ बोलते हैं ना, ननन। ननंद, यस ननंद, थैंक यू। तो ननंद, तो उन दोनों का बहुत अच्छा रोल है। उनका नाम है जटिला और कुटिला। तो ये जटिला और जो कुटिला है ये श्रीमती राधा रानी की सास और ननंद है। तो इनके साथ बहुत सारे चीजें होती हैं, है ना। कृष्ण छुपके जाते हैं तो एक दिन उनकी मुरली वहां पे रहती है, तो जटिला बोलती है ये क्या है, यहाँ पे कौन आया था। तो लाइक बहुत सारे अच्छे अच्छे पास टाइम। सो इट्स फुल ऑफ डिफरेंट लीलास। तो ये लीला करने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो हमको समझना है कि इसलिए श्री कृष्ण की जो लीला है ये मनुष्य को पूरा फॉलो नहीं करना चाहिए। अगर आपको फॉलो करना है तो श्री राम को करना चाहिए। इसलिए भगवान श्री राम का नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम, श्री कृष्ण का नाम है लीला पुरुषोत्तम, है ना। यानी भगवान कृष्ण जो है वो सिखाते हैं कैसे जीवन जीना है, मनुष्य को क्या करना है इत्यादि, वो सिखाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो ये भी दिखाते हैं कि जब हम लोग शुद्ध स्तर पे पहुंच जाएंगे, जब हम प्रेम के स्तर पे पहुंच जाएंगे, जब वैकुंठ वृंदावन हम जाएंगे, तब वहां कैसे कैसा लीला होगा, तब वहां पे कोई जजमेंट या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट रही रहेंगे। बस प्रेम का ही आदान प्रदान सब कुछ होगा। तो वो दिखाना भी जरूरी है ना, तभी तो हमारी डिजायर स्ट्रांग होगी उसको करने के लिए। तो इसलिए भगवान का नाम है लीला पुरुषोत्तम। इसलिए भगवान कृष्ण को फॉलो नहीं करना चाहिए हमको हर एज इट इज। उनको हमें इंस्पिरेशन लेना चाहिए, उनको हमें वर्शिप करना चाहिए, लेकिन फॉलो करना है तो श्री राम को हम कर सकते हैं। एक पत्नी व्रत रखो उसमें भी जो है जिस प्रकार से उन्होंने मर्यादा बनाई मान सम्मान के साथ, वो सब हम काफी हद तक कई चीजें कुछ कुछ फॉलो कर सकते हैं, है ना। तो ये जो है एकदम गलत बात है। श्रीमती राधा रानी कोई उनकी मामी वामी नहीं थी, सब फालतू की बातें हैं, कहाँ से पता नहीं लोग उठा लाते हैं, है ना। दे आर वेरी डिस्टिंक्ट पीपल। ब्रज बहुत बड़ा है, 84 कोस 300 किलोमीटर का एरिया है ना। इस दृष्टि से मतलब एक ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रज मंडल जो परिक्रमा होती है उसमें 30 दिन लगते हैं। और भगवान का जो ये धाम है ये कोई स्थान काल के पास में नहीं है। छोटे से धाम में भी बहुत कुछ बड़ा आ सकता है, सारा ब्रह्मांड उसके अंदर आ सकता है। तो भगवान को जब स्ट्रेच करना होगा तो इसी 300 किलोमीटर को 3 लाख किलोमीटर भी बना सकते हैं, है ना। तो इट्स बियॉन्ड अवर अंडरस्टैंडिंग। एक और बात जो है जो हाल में बहुत चल रहा है कि भाई राधे राधे जपें कि हरे कृष्णा जपें, है ना। क्योंकि बीच में आपने देखा था अमुक लीला प्रो का भी कुछ कंट्रोवर्सी हो गया, तो किसी ने मुझे बोला कि राधाष्टमी आ रही है तो क्या करना है। तो देखिए वैदिक शास्त्र जो है, वैदिक स्क्रिप्चर जो है, वैदिक नॉलेज, इसके 6 मुख्य दर्शन हैं, 6 प्रकार की फिलॉसफी है ना। तो उसमें एक होता है न्याय शास्त्र। न्याय का मतलब होता है साइंस ऑफ लॉजिक, है ना, कि किसी काम को हम लॉजिकली कैसे समझें, है ना। कई प्रकार के न्याय होते हैं, जैसे प्रभुपाद एग्जांपल्स देते हैं, जैसे कि अर्ध कुकुर न्याय। किसी ने सुना ये अर्ध कुकुर न्याय? जो लोग प्रभुपाद के लेक्चर सुनते हैं या बुक्स पढ़ते हैं उन्होंने बहुत बार सुना होगा। कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा व्हाट इज अर्ध कुकुर न्याय? चलो कम ऑन, बहुत सारे लोग आई होप सुनते होंगे रेगुलरली। एनीवन? प्लीज शीला प्रभुपाद के लेक्चर सुनिए। आप सब अंग्रेजी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, प्रभुपाद के कुछ लेक्चर्स हिंदी और बांग्ला में भी अवेलेबल हैं, है ना। तो हमको सुनना चाहिए। इस्कॉन मतलब ये प्रभुपाद का आश्रम है, ये किसी और एक दीन वत्सल दास का या किसी सन्यासी का आश्रम नहीं है। यहाँ हम सभी लोग प्रभुपाद के सेवक हैं, तो हमको सुनना चाहिए कि प्रभुपाद क्या बोले। क्या वो हिंदी में भी उनके बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, है ना। तो अर्ध कुकुर न्याय का मतलब होता है, कुकुर मतलब हैन। तो एक बार एक व्यक्ति के पास एक मुर्गी थी। ये स्टोरी आपने बहुत बार सुनी होगी बात में, लेकिन ये ओरिजिनली स्क्रिप्चर्स में है ना, न्याय शास्त्र में है। तो एक बार एक व्यक्ति के पास एक मुर्गी थी जो बहुत सारे अंडे देती थी, है ना। तो उस किसान ने सोचा कि अंडे देती है तो अच्छी बात है, लेकिन ये खाती भी बहुत है यार, तो इसके खाने के लिए बहुत व्यवस्था करनी पड़ती है, बीज लाओ, ये लाओ, है ना, इतना मेहनत करो। तो अच्छा होता कि केवल इसका पीछे का हिस्सा मेरे पास होता जिससे मुझे अंडे अंडे मिलते, सामने का पोर्शन हटा देता तो अच्छा रहता। तो वो क्या करता है, उस मुर्गी को काट देता है। तो फिर अब उसे मिलेगा क्या अंडा? कुछ नहीं मिलेगा उसको अब उसको 0 मिलेगा, है ना। तो इसे बोलते हैं अर्ध कुकुर न्याय। मतलब
शास्त्रों में 10 चीजें बोली गई हैं, तो अपन को जो अच्छा लग रहा है अपन ने उनमें से 2 चीजें ले ली और बाकी 8 गई तेल लेने, उनको अपन ने नेग्लेक्ट कर दिया। तो फिर हम कितनी भी भक्ति करते रहे, कितना भी फास्ट पालन करते रहे, हमें वैसा रिजल्ट नहीं दिखेगा, है ना। तो हमारे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं आज हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत सारे लोग मंदिर जा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके चरित्र में वैसा परिवर्तन क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि वो 10 में से आधी चीजें तो फॉलो ही नहीं करते हैं, है ना। तो यू हैव टू फॉलो। जैसे हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर ने 3 दवाई दी, 3 में से मैंने केवल 1 ही ली क्योंकि वो मीठी है, बाकी कड़वी मैंने नहीं ली, तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा, है ना। तो यू हैव टू फॉलो द होल थिंग। इसको बोलते हैं अर्धपूर्ण न्याय। तो न्याय शास्त्र जो है उसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्टेटमेंट्स हैं जिनकी बहुत गहराई है। तो उसमें से एक न्याय स्तोत्र है, वो है होम अनुहोम न्याय। होम अनुहोम न्याय क्या बोलता है कि जैसे एक जगह पे वर्णन आता है कि ये वाला जो होम है, ये वाला जो यज्ञ है, आपने देखा होगा ना यज्ञ होते हैं अग्निकुंड में इत्यादि, इस यज्ञ को सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले खत्म कर देना चाहिए। समझ रहे हैं? मतलब सुबह 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे के बीच में ये यज्ञ करना है, ऐसा फलाने शास्त्र में लिखा है, XYZ पुराण में लिखा है, ठीक है। फिर उसी यज्ञ के बारे में किसी और शास्त्र में लिखा है कि ये यज्ञ सूर्यास्त के बाद शुरू होना चाहिए और सूर्योदय के पहले खत्म हो जाना चाहिए। मतलब 6 बजे के बाद ही शुरू करना है और 6 बजे के पहले सुबह खत्म कर देना है। दोनों बातें अगर एक साधारण दृष्टि से देखा जाए तो कंप्लीटली अपोजिट हैं। दोनों में बिल्कुल कोई भी कंपैटिबिलिटी नहीं है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तो हम क्या करें बताओ, क्या करना चाहिए? एक जगह बोला गया है कि ये काम जो है आपको केवल सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ही करना है। दूसरी जगह बोला है कभी भी सुबह से लेकर शाम तक मत करना, शाम से लेकर सुबह तक ही करना। तो ऐसा क्यों है? लाइक व्हाट टू डू अबाउट इट? तो वो न्याय शास्त्र में ही इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। बोल रहे हैं कि ऑडियंस के लेवल के अनुसार, है ना, जो जिनको बताया जा रहा है, जो ग्रहण करने वाले हैं, उनके लेवल के अनुसार अलग अलग स्तर की नॉलेज दी जाती है। मैं आपको पहले भी कई बार एग्जांपल दिया हूं मैथमेटिक्स का। मैं एक मैथ्स का टीचर हूं, मैं जाता हूं 5th क्लास के बच्चे को पढ़ाने, मैं उसको बोलता हूं बेटा सबसे छोटा नंबर होता है 0, उससे छोटा कोई नंबर नहीं होता। फिर मैं अगली क्लास में जाता हूं 6th क्लास में, मैं जाके बोलता हूं तुमने आज तक जो पढ़ा सब गलत है, सब गलत है, 0 सबसे छोटा नंबर नहीं होता, नेगेटिव नंबर भी होते हैं, और ये रही रियल नंबर लाइन, इसके अलावा कोई चीज नहीं होती। दुनिया में जितने भी नंबर हैं, रैशनल, इररेशनल, फ्रैक्शन, दिस दैट, सारे रियल नंबर लाइन पे आते हैं। फिर वही टीचर गया क्लास 11 में पढ़ाने, उसने बोला नहीं नहीं वो सब फालतू की बातें हैं, ऐसे भी बहुत सारे नंबर होते हैं जो रियल नंबर लाइन पे नहीं होते, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं टीचर हूं, मैं सारे बच्चों का भला चाहता हूं, मैं किसी को गलत नहीं पढ़ाना चाहता, फिर भी मैं किसी को क्यों बता रहा हूँ झूठ? छोटे बच्चों को मैंने झूठ क्यों बोला कि 0 सबसे स्मॉलेस्ट है? ये झूठ नहीं है, ये भी सत्य है, पर एक स्तर का सत्य है, और उस समय वही सत्य बताना जरूरी था। जैसे जीसस क्राइस्ट ने कहा, आई विश टू टेल यू मेनी थिंग्स बट यू कांट बियर देम नाउ, है ना, मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें बोलना चाहता हूं पर तुम सुन नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, है ना। तो इसलिए वैदिक स्क्रिप्चर्स में कई प्रकार का नॉलेज है, तामसिक नेचर के लोगों के लिए भी, सात्विक नेचर के लिए भी, रास्तिक के लिए भी, है ना। इसलिए होम अनुहोम न्याय बोलता है कि आप, हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो आचार्य हैं, वो जो बोले वो फॉलो करना चाहिए। यानी अगर आचार्य बोल रहे हैं होम करो, मतलब सुबह से 6 बजे से लेके रात के 6 बजे के, शाम के 6 बजे के बीच में करो, तो उसको करो। और किसी और के आचार्य या गुरु हैं, अगर वो ऐसा बोलते हैं लेकिन शास्त्र के अनुसार कि नहीं नहीं शाम के 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक करो अनुहोम, तो उनको वो करना चाहिए। तो जिसका जो गुरु है उसको अपने गुरु की बात माननी चाहिए, अगर कॉन्ट्रडिक्शंस हैं तो स्क्रिप्चर में, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन अलग अलग लेवल के लोगों के लिए रखे गए हैं, तो आपका लेवल देखकर गुरु आपको वो चीज बता देंगे, है ना। तो इसलिए भगवान का कोई भी नाम जो है अति पवित्र है, चाहे आप जय श्री कृष्ण बोलो, चाहे जय श्री राम बोलो। राधे राधे बोलना थोड़ा सा बेहतर है एज कम्पेयर टू कृष्ण। ऐसा नहीं कि कृष्ण नाम कोई खराब है, लेकिन भगवान के भक्त का नाम लेना भगवान के नाम से ज्यादा अच्छा है, ये भगवान खुद बोलते हैं, है ना। तो क्योंकि श्रीमती राधा रानी इज द बेस्ट डिवोटी, इसलिए श्रीमती राधा रानी का नाम लेना और भी अच्छा है। और एक जो बात है कि कृष्ण का नाम लेना बहुत अच्छा है, राधा रानी का नाम लेना भी बहुत अच्छा है। और जो हमको खासकर श्री चैतन्य महाप्रभु जो मार्ग दिखाए हैं, जिसमें हम युगल किशोर राधा कृष्ण को साथ में जो वर्शिप करते हैं, किशोर किशोरी पद
सेवन संपद, उसमें युगल मंत्र यानी राधा कृष्ण दोनों हो। तो ये जो हरे कृष्ण मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे मतलब होता है हरि की शक्ति, तो राधे कृष्ण 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 राधे राधे। अब राम जो है वो श्लोक है पद्म पुराण का, रमन्ते योगिनो अनन्ते, राम शब्द का मतलब है जो सबको आनंद दे। तो ये डिपेंड करता है आपका किस भगवान के किस रूप के प्रति भावना है। अगर आप भगवान रामचंद्र के भक्त हैं तो ये राम शब्द श्री राम हो सकता है, तो फिर हरे राम मतलब होगा सीताराम। कोई बलराम जी के प्रति ज्यादा आसक्त है तो फिर भगवान बलराम जी और रेवती है ना, उनकी शक्ति। कोई परशुराम जी का भक्त है या अन्य भगवान के भी बहुत सारे ऐसे रूप हैं तो फिर भगवान और भगवान की शक्ति या फिर भगवान स्वयं इत्यादि। तो ये डिपेंड करता है उस व्यक्ति जो उस साधना कर रहा है, जो चैंटिंग कर रहा है, वो किस मूड में कर रहा है। इसका प्रूफ भी है, देवे तीर्थे मंत्रे दुजे देवज्ञे भेजसे गुरु यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। फेमस श्लोक है ये कि मंत्र उसी रूप में, मंत्र वैसे ही आपको प्रोडक्ट या आपको वो रिजल्ट देता है जिस भावना में आप आते हो। भगवान ने भी बोला है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जैसी भावना के पास मेरे पास आता है ताम सते भजामी हम, मैं वैसे वैसे इसके साथ डील करता हूँ। गीता का श्लोक है। तो ये हरे कृष्ण मंत्र है, ये राधा राधे है, ये जय श्री कृष्ण है, ये साक्षात भगवान है। तो हम जिस भाव से उनके पास जाएंगे भगवान उसी भाव में उनको करेंगे। मेरे को इस्कॉन में 12 साल हो गए हैं, हमने खुद अपने सामने देखा है लोग झोपड़ियों से बंगलों तक पहुंच जाते हैं। नाम का ये प्रभाव है कि अगर कोई भगवान का नाम जप कर रहा है और उसकी डिजायर है, स्ट्रॉन्ग डिजायर, तो भगवान जरूर पूरी करेंगे। इसलिए आज भी लोग सबसे ज्यादा तिरुपति बालाजी जाते हैं। वहां तिरुपति बालाजी में नंबर ऑफ विजिटर्स आज भी हाईएस्ट है वर्ल्ड में, द हाईएस्ट नंबर ऑफ पिलग्रिम्स ऑन अ डेली बेसिस स्टिल तिरुपति, क्योंकि वहां पर वेंकटेश्वर फटाफट इच्छाएं पूरी कर देते हैं, माना जाता है। तो लोग किसी को नौकरी चाहिए, किसी को छोकरी चाहिए, जो भी चाहिए, तो अगर कोई नाम के जप करके ये मांग रहा है तो भगवान दे देंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात है कि क्या ये बहुत अच्छी बात है ये मांगना, क्योंकि वो दे भी देंगे लेकिन वो कब तक टिकेगा। तो बुद्धिमानी है कि भगवान से भगवान को ही मांगा जाए, है ना, क्योंकि बाकी चीजें भगवान वैसे भी देंगे। ऐसा नहीं है कि भक्ति जब वो देंगे तो नौकरी और छोकरी नहीं देंगे, वो भी देंगे ऐसी बात नहीं है। हमें हमारा जो भी हमारे जीवन को चलाने के लिए जो है वो देंगे भगवान, लेकिन उसी डिजायर से मांगना फिर बहुत बुद्धिमानी की बात नहीं। फिर भी कोई मांगता है तो इट्स ओके, एटलीस्ट भगवान से ही मांग रहा है, किसी और से तो नहीं मांग रहा है ना। तो कहने का तात्पर्य, हमें किसी भी मंत्र का, किसी भी गुरु का, किसी भी परंपरा का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए ये लोग तो ये मंत्र करते हैं, नहीं। ठीक है, हमारे जो आचार्य हैं, हमारी जो परंपरा है, डेफिनेटली हम उस चीज को तो प्रोपोगेट करेंगे, है ना, वो तो बहुत स्वाभाविक सी बात है। कोई मुझसे पूछेगा कि दुनिया के सबसे अच्छे पिता कौन है, तो ये बोलूंगा मेरे पिता ही हैं। हर बच्चा क्या बोलता है, मेरी मम्मी बेस्ट है, मेरे पापा बेस्ट है ना। लेकिन आपके पापा बेस्ट है, अच्छी बात है, पर आप ये मत बोलो कि फलाना बेस्ट है, मतलब आप तो ये बोल रहे हो कि वो सर्वश्रेष्ठ हैं, बाकी लोगों से श्रेष्ठ हैं। लेकिन जब आप कंपेरेटिव बात बोल देते हैं तब प्रॉब्लम्स हो जाती है कि फलाना व्यक्ति के पिताजी तो उतने अच्छे नहीं है, मेरे ज्यादा अच्छे हैं, तो फिर देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, है ना। तो हमको ये ध्यान देना चाहिए कि जो भी भगवान का नाम ले रहा है, श्री चैतन्य महाप्रभु खुद बोले हैं ना, नाम नाम अकारी बहुजा निज सर्व शक्ति। भगवान आपके इतने सारे नाम हैं और सब में आपने अपनी शक्ति डाली है, लेकिन सत्रार पिता नियमिता स्मरण काला, उस नाम, उसमें नाम जपने का कोई नियम भी नहीं है। एतादृशी तब कृपा भगवान ममापी, इतनी कृपा भगवान आपने की है, लेकिन दुर्देवम विदृशम यह जनी नानुरागा, मेरा आपके नाम के प्रति कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, मेरा नाम जब में मन ही नहीं लगता, है ना। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं ना। तो इसलिए हमको किसी भी XYZ मंत्र जिसमें भगवान का नाम है, अब जैसे कभी कभी हो जाता है कि कोई लिख रहा है ओम साई राम, तो मुझे साई राम, हमें साई बाबा के प्रति पूरा सम्मान है, बहुत सारे उनके स्टेटमेंट्स काफी अच्छे भी लगते हैं, मैंने कभी स्टडी नहीं किया, लेकिन उनको राम नाम से नहीं जोड़ना चाहिए, ये तो गलत है ना। कभी आप नहीं देखेंगे कि किसी वैष्णव परंपरा में कोई भी गुरु को जो है राम या कृष्ण या नारायण के नाम से जोड़ा जाए, है ना। तो उनका नाम अगर आप जप करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए, आप उसके लिए एक मंत्र बना लीजिए, चलेगा, लेकिन उसको भगवान के नाम से नहीं। तो ऐसे कोई अगर गलत मंत्र बना देगा तो उसका तो विरोध होगा, है ना। लेकिन जो भी भगवान का नाम कोई जप रहा है, चाहे सीताराम बोल रहा है, चाहे सिया राम बोल रहा है, चाहे जय श्री कृष्ण बोल रहा है, चाहे राधे राधे बोल रहा है, चाहे राधे कृष्ण बोल रहा है, चाहे हरे कृष्ण मंत्र बोल रहा है, बहुत ही, ये इससे बढ़ के कोई चीज नहीं। लेकिन अलग अलग मंत्र अलग अलग भगवान के भावना को या भगवान के रूपों को प्रकट करता है।
तो क्योंकि हम श्री चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स हैं, गौड़िया वैष्णव हैं, हम वो मंत्र फॉलो करेंगे जो चैतन्य महाप्रभु ने प्रोपोगेट किया और जो शास्त्र में मेंशन है। जैसे मैं भी एक मंत्र बना सकता हूँ, राधे कृष्ण राधे श्याम गौर निताई हरे राम, है ना, मैं भी एक मंत्र बना सकता हूँ और इसको भी मैं जप कर सकता हूँ। इससे भी फायदा होगा, ऐसा नहीं कि फायदा नहीं होगा, लेकिन वो फायदा नहीं होगा जो शास्त्र में मेंशन मंत्र से होगा, है ना। तो ये जो मंत्र है हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कली संत्रक उपनिषद में है और इसका अगला श्लोक भी आपको पढ़ना चाहिए। इसका अगला श्लोक है इति षोडशकम नाम नाम, ये जो 16 शब्दों का नाम है ना, ये हम लोग प्रेजेंट नहीं कर पाए, नहीं तो मैं आपको शो करने वाला था, बाद में आपको डिटेल्स दे दूंगा किसी को चाहिए तो। इति षोडशकम नाम नाम, ये 16 शब्दों का नाम, कली कलमश नाशनम, ये कलयुग के सारे दुष्प्रभाव को नाश करता है। ना तो परतर उपाय, ये मेरा आप खुद जाके कली सत्य को उपनिषद ले लीजिए, गीता प्रेस गोरखपुर की मिलती है, और देखिए ये लिखा है कि नहीं, ना तो परतर उपाय, इससे बढ़ के कोई उपाय नहीं है, सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों में ढूंढने से नहीं मिलेगा। इसलिए राधे राधे नाम भी बहुत अच्छा है, कृष्ण कृष्ण नाम भी बहुत अच्छा है, हरे कृष्ण नाम का अपना एक महत्व है क्योंकि ये माधुर्य या युगल मूर्ति को प्रकाशित करता है। हरे कृष्ण राधा कृष्ण, साथ में योग भी होता है वियोग भी, हरे कृष्ण यानी राधे कृष्ण, है ना। फिर कृष्ण कृष्ण हरे हरे यानी कृष्ण कृष्ण और राधे राधे कृष्ण का वियोग हो गया, कभी वो मिलते हैं कभी वो अलग होते हैं, फिर मिलते हैं फिर अलग होते हैं। तो ये प्रेम की प्रकाष्ठा है, उसका एक्सीलेंस है कि कभी कभी जब हम अपने प्रियतम के पास में नहीं होते तो उसके प्रति हमारा प्रेम बढ़ जाता है। इसलिए कभी कभी राधा कृष्ण का वियोग होता है, कभी वो नहीं मिल पाते, दिन भर नहीं मिल पाते, रात भर नहीं मिल पाते, तो राधा रानी रोती हैं, अपना दुख प्रकट करती हैं, इससे उनका प्रेम और गहरा होता है ना। तो ये जो है एनीवे बहुत सारी बातें इसमें से कई सारी एग्जॉटिक हैं, अभी हम लोग उसके लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र इज द बेस्ट वे फॉर स्पिरिचुअल टू गेट द लव ऑफ राधा कृष्ण, ये स्क्रिप्चर्स बोल रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अन्य मंत्रों से नहीं मिलेगा, नहीं, हम ये नहीं बोल रहे हैं। कोई भी प्रमाणिक गुरु जो प्रामाणिक परंपरा से जुड़े, अगर वो कोई भी भगवान का नाम देते हैं तो उसको, अगर हम उनसे जुड़े हैं तो करना चाहिए। और वैसे जो लोग चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स हैं, श्रील प्रभुपाद के फॉलोअर्स हैं, दे शुड डू साधना और हरे कृष्ण मंत्र। ठीक है, टाइम हो गया है, तो बहुत सारी चीजें और भी थी श्रीमती राधा रानी, वो कभी हम लोग और डिस्कस करेंगे, 9 तो बज गया और हमारे पास पीपीटी आज नहीं था तो थोड़ा सा चीजें ऊपर नीचे हो गया। किसी का कोई प्रश्न है, कमेंट है तो बोल सकते हैं, मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ, अनम्यूट करके बोल सकते हैं अगर किसी का कुछ हो तो। या कोई और कंट्रोवर्सी तो कुछ नहीं चल रहा है ना आजकल और नया कुछ, तो आई ट्राई टू आंसर द 3 थिंग्स। क्या श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण की मामी हैं, क्या वो उनसे बड़ी हैं, और क्या ये जो अननेसेसरी कंट्रोवर्सी है, प्रेमानंद महाराज अगर बोल रहे हैं राधे राधे जब करो, और कोई और अमूल ये बोल रहे हैं हरे कृष्ण जब करो है। मतलब क्या राधा कृष्ण से रिलेटेड नहीं है, साईं बाबा से रिलेटेड है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि कोई व्यक्ति अगर कोई बहुत महान संत थे, बहुत बड़े फकीर थे, बहुत बड़े गुरु थे, वेरी नाइस, तो उनके टीचिंग्स तो आप एक्सेप्ट कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, बट डोंट मेक हिम गॉड, दिस इज द सिंपल रिक्वेस्ट, है ना। तो ये आप कभी नहीं देखेंगे कि इस्कॉन के मंदिर में, हालांकि गुरु इज इक्वल टू गॉड इन दैट थिंग, क्योंकि वो भक्ति हमको साक्षात जो भगवान कृष्ण भक्ति की जो पूरी शक्ति है वो गुरु को देते हैं हमको भक्ति सिखाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो गुरु है इज टेक्निकली विष्णु, है ना। जैसे गुरु हमारे विषय में, हमारी भक्ति से रिलेटेड हमें जो करना है वो सब कुछ वो जानते हैं, क्योंकि परमात्मा उनको सब बताते रहते हैं। हमारे मन में क्या चल रहा है, इसके लिए क्या अच्छा होगा, गुरु को सब पता है, क्योंकि परमात्मा उनको सब बता रहे हैं, भविष्य दिखा रहे हैं। लेकिन गुरु जो है वो ऑल परवेडिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि लॉस एंजलिस के शहर में क्या हो रहा है गुरु को सब पता होगा, जरूरी नहीं। हाँ, भगवान उनको दिखा सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है ना। तो साईं बाबा के अगर कोई फॉलोअर्स हैं, वेल एंड गुड, फाइन, बट डोंट मेक हिम इक्वल टू राम और कृष्ण। ये तो बहुत बड़ा ऑफेंस है, क्योंकि अगर वो बोल रहे हैं सबका मालिक एक अगर है, और ऑफकोर्स बहुत सारी थ्योरी आ रही है, कोई बोलते हैं कि वो मुस्लिम थे और उन्होंने ऐसा क्या, मैं आई डोंट नो, मैं उसमें मुझे कभी इतना ज्यादा पढ़ने का समय नहीं मिला। लेकिन भारत में हजारों करोड़ों जो है महान लोग आए हैं, रहे हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर वो आए थे तो अच्छी बात है, लेकिन उसको जो है एक राम या कृष्ण के बराबर मान लेना, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत चीज है। एंड इट मस्ट बी
not only stop, it should be completely मतलब opposed, no doubt about it. ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न या कमेंट? हमें राम जी का चरित्र फॉलो करना चाहिए क्योंकि हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम है। यस, लीला पुरुषोत्तम है, तो हमें फिर सजेशन दीजिए कि हमें अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए कैसे फॉलो किया। भक्ति को बढ़ाने के लिए किसको फॉलो करना चाहिए? अच्छा ठीक है, तो देखिए इम्पोर्टेंट कौन है, क्या पूछ रहे हैं आप? इम्पोर्टेंट कौन है? अच्छा ठीक है, भक्ति किसकी करें, राम जी की करें कि कृष्ण जी की करें? ठीक है, तो देखिए मैं आपको ये बोल रहा था कि जब हमें मनुष्य के जीवन में, मैं मनुष्य हूं, मुझे फॉलो करना है ना, कैसे मैं एक अच्छा पुत्र बनूंगा, एक अच्छा नागरिक बनूंगा, एक अच्छा जो भी मेरा कार्य है वो मैं करूंगा। तो ये जो मर्यादा है, ये जो धर्म है, हमें श्री राम से सीखना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण वाला हम लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे, है ना। अभी श्री कृष्ण ने जो किया वो हम लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे, और वो खुद ही मना करते कि मत, लेकिन कभी कभी उन्होंने भी किया। जैसे द्वारका में भगवान कृष्ण, द्वारका में कितनी पत्नियां थी भगवान की? द्वारका में कौन बताएगा कितनी रानियों से विवाह हुआ था? 16,108। बिल्कुल, ये 16,108। अब उनकी 16,108 पत्नियां हैं, जिसमें हेड है रुक्मणी, है, और फिर बाकी है सत्यभामा, जाम्बती इत्यादि। हर पत्नी से उनको 11 बच्चे हैं, ठीक है। 16,108 मल्टीप्लाइड बाय 11 कितना हुआ, है ना? 1,76,000 समथिंग होना चाहिए। इतने तो भगवान कृष्ण के बच्चे हैं, है ना। हर रानी से उनको 10 पुत्र हैं और 1 पुत्री है, ठीक है। तो अभी मतलब इसलिए भगवान कृष्ण क्या है, अपने आप को एक्सपैंड कर लेते हैं 16,000 रुपए में। वो एक साथ हर महल में है, हर महल में वो एक साथ हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसे लोग जो बोलते हैं कि भाई उनकी भी तो मल्टीपल वाइफ थी, पॉलीगैमी, ये वो, तो भाई तुम अपने आप को एक्सपैंड कर सकते हो क्या? आप एक साथ रह सकते हो क्या मल्टीपल लोकेशन में? और फिर वहां पर भगवान कृष्ण जो है सारे रूल करते थे, बच्चों को साथ में बैठ के पढ़ाते थे। नारद मुनि आए तो क्या हो रहा था एक जगह पे, भगवान कृष्ण बच्चों को पढ़ा रहे थे, बेटा आओ तुम्हें पढ़ाई कराता हूँ, कुछ सिखा रहे होंगे ABCD वगैरह मतलब आई। और एक जगह शतरंज खेल रहे थे, अपनी पत्नी के साथ शतरंज खेल रहे थे, मतलब जो रिलेशन होना चाहिए पति पत्नी का, लाइक दैट। एक जगह पे वो पूजा कर रहे थे, तो वहां पर वो एक गृहस्थ का रोल निभा रहे हैं। तो वो देवी देवताओं को भी पूजा करते हैं, उनको भी सम्मान करते हैं, सूर्यदेव को भी प्रणाम करेंगे, भगवान शिव की आराधना करेंगे, सब करेंगे, क्योंकि वो वहां पे क्षत्रिय धर्म को स्टैब्लिश कर रहे हैं, है ना। पर ये सब काम वो ब्रज में नहीं करते। ब्रज में वो ये सब कुछ नहीं करते, ना किसी की पूजा, ना कुछ, ना ये, ना वो XYZ रूल, ना वो जूता पहनते हैं, वो बस आनंद विहार करते हैं। इसलिए ब्रज की भक्ति बहुत डिफिकल्ट है समझना, बाकी तो तब भी समझा जा सकता है ना। तो ये मैं बोलना चाह रहा था कि उस सेंस में, बाकी भगवान के किस रूप में हमें भक्ति करनी चाहिए, इसे बोलते हैं स्वरूप सिद्धि। हर व्यक्ति का भगवान से एक नित्य प्रेम, एक नित्य संबंध है। जैसे हम देखते हैं हनुमान जी, जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस संसार में प्रकट हुए, उस समय हनुमान जी भी एक मुरारी गुप्त करके एक महात्मा स्वरूप में प्रकट हुए। तो उनसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मुरारी, तुम तो श्री राम के भक्त हो, ऐसा करो कल से तुम कृष्ण नाम ज्यादा लो, श्री कृष्ण की भक्ति करो। तो अगले दिन जब चैतन्य महाप्रभु मिलने आए, तो पूरा मुरारी गुप्त जो है रो रहे हैं। जो लोग मायापुर धाम गए, उन्होंने उनका देखा होगा निवास, पूरा रो रहे हैं, रात भर सोए नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, क्या हुआ मुरारी? बोले कि प्रभु मैं जानता हूं कि गोपीनाथ और रघुनाथ एक ही है, कोई अंतर नहीं है, फिर भी मेरा मन रघुनाथ को नहीं छोड़ सकता। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते, बोलते हाँ मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, और तुम्हारा प्रेम श्री राम के प्रति, भगवान के प्रति सच्चा है, मेरा भी ऐसा काश प्रेम हो जाता कृष्ण के प्रति, ऐसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, है ना। तो कहने का तात्पर्य, भगवान का कोई भी रूप हो, राम, कृष्ण, नरसिंह, खासकर ये तीनों, लेकिन और भी हो सकते हैं, वामन, मत्स्य इत्यादि, कोई भी रूप जो हो, किसी भी रूप के प्रति अगर आपका आकर्षण है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भगवान उस रूप में ऑलरेडी वैकुंठ में है, और आप जब शुद्ध भक्ति प्राप्त होंगे तो आपको वहां पे जाने का अवसर मिलेगा। लेकिन कहने का तात्पर्य है, अगर आपका मन राधा कृष्ण की भक्ति में लग जाए तो एक एडवांटेज तो है, क्योंकि ब्रज मंडल की जो भक्ति है, यहाँ पे जो मधुरता है, जो इंटीमेसी है, जो इनफॉर्मेलिटी है, जो आनंद है, जो प्रेम है, वो किसी और धाम में नहीं मिल पाएगा, है ना। मतलब अगर आप भगवान विष्णु के भक्त बनते हैं, माइंड यू, विष्णु राम कृष्ण एक ही है, लेकिन अलग अलग मूड में है। जैसे आप
मोदी जी से आप ऑफिस में मिलते हैं और मोदी जी से घर पे मिलते हैं, तो एक ही व्यक्ति है, लेकिन ऑफिस में ऐसे नमो नमो ऐसे नहीं कर सकते आप। वहां आपको यू हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल, है ना। वो किसी देश के प्रधानमंत्री हैं, मजाक मस्ती नहीं चलेगा वहां। लेकिन आप घर में गए तो आप, अगर आप उनके मित्र हैं तो आप उनके साथ मजाक मस्ती भी कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही भगवान जो है वैकुंठ में सभी लोग उनके दास से हैं। भगवान विष्णु का कोई दोस्त नहीं है, नो वन इज हिज फ्रेंड, कोई उनके माता पिता नहीं है। और पत्नी है लक्ष्मी देवी, कभी कभी थोड़ा बहुत नोकझोंक होती है, पर जनरली वो भी दास्य भाव में रहती है। तो वो केवल वहां पर जो है स्वामी है, सब लोग उनको सेवक करते हैं। ये वैकुंठ का मूड है। फिर अयोध्या का मूड थोड़ा अलग है। अयोध्या में भगवान राम के माता पिता भी हैं, उनके दोस्त भी हैं, कभी कभी सुग्रीव इत्यादि उनको डांट भी देते हैं, है ना, थोड़ा थोड़ा डांट। सीता माता भी उनको कभी कभी डांट देती हैं। फिर भी एक मर्यादा है, कोई बहुत ज्यादा उनको कुछ नहीं बोलता, सब जनरली उनको दास भाव में ही रहते हैं, हनुमान जी इत्यादि। पर ब्रज में एक अलग ही चीज चलती है। तो अगर आपका मन ब्रज भक्ति में लग जाए तो बड़ा अच्छा होगा, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं। अगर आपका ये बहुत आगे चल के पता चलता है, अगेन जब हम भाव के स्तर पे पता चलेंगे तो भगवान हमको हृदय से प्रेरित करेंगे और भगवान के खास रूप में हमारा मन ज्यादा लगेगा। मतलब उस रूप के अलावा हम किसी और को भूल नहीं पाएंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद दुनिया में कहीं भी जाते थे, इतने सारे इस्कॉन मंदिर है ना। उस समय उनके समय पर भी 100 मंदिर थे, हर मंदिर में विग्रह भगवान के। लेकिन प्रभुपाद के पास हमेशा एक ही फोटो होती थी। किसकी? कौन जानता है? भगवान के किस विग्रह की फोटो रखते थे श्रील प्रभुपाद? राधा रास बिहारी।